నా పేరు సయ్యద్ జాఫర్ హుసేన్. నేను ఐలాబేట్ హై స్కూల్లో తెలుగు అధ్యాపకుని. ఈరోజు మనం 8వ తరగతిలోని 2వ పాఠం మూర్ఖులు దీని గురించి తెలుసుకుందాం. आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ मूर्खुलू इसके बारे में जानकारी लेंगे. यानी बेकार कामों के लिए नहीं सोचना, इसका उद्देश्य बेकार कामों के लिए. ये पाठ क्या है देखिए. అనగనగా ఒక రాజు, అతనికి ఒక తెలివైన మంత్రి. ఒకసారి రాజుకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. తన రాజ్యంలోని మూర్ఖుల వివరాలు తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడు. एक बादशाह था. उसके पास एक अच्छा होशियार एक मंत्री भी था. एक बार बादशाह को एक सोच आई कि उसके राज्य में कितने मूर्ख आदमी यानी पागल आदमी, कम सोच वाले आदमी है, मालूम कर लेना बोल के सोचा. ఈ విషయం సభలో చెప్పి వివరాలు ఎవరు తెస్తారో చెప్పమన్నాడు. ఎవరు ముందుకు రాలేదు. ये बात उसके सभा में यानी मीटिंग में अनाउंस करके कौन ये सबके हिस्ट्री लेके आते, कितने जने यहाँ पे मूर्ख लोग हैं, उन लोगों के नेम्स लिख के लेके आते हैं बोल के उनके मीटिंग में अनाउंस करें. सामने कोई आगे नहीं बढ़े. దానితో మంత్రి గారు, మన రాజ్యంలో మీరే అందరికంటే తెలివైన వారు కాబట్టి మీరే ఈ పని చేయాలి అన్నాడు. उसके बाद మంత్రి గారు, మన రాజ్యంలో మీరే అందరికంటే తెలివైన వారు, हमारे राज्य में सबसे होशियार आप ही हैं, ये मंत्री को बोल रहे हैं, इसलिए ये काम आप ही करना है. దానికి మంత్రి, సరే ప్రభు నాకు కొంత సమయం కావాలి అన్నాడు. जब मंत्री क्या बोला, ठीक है लेकिन मुझे कुछ वक्त होना है. రోజులు, వారాలు, నెలలు గడుస్తున్నాయి. రాజు అడుగుతూనే ఉన్నాడు. మంత్రి వెతుకుతున్నా ప్రభు అంటున్నాడు. ఇన్ని రోజులైనా దొరకలేదంటే నా రాజ్యంలో మూర్ఖులు లేరేమో అని రాజు మనసులో సంతోషించాడు. दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए. बादशाह ये मंत्री से पूछते जा रहा, कितने जने है अपने कहने मूर्ख. बोले तो मंत्री उसका जवाब दे रहा, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा. वो तो बादशाह सोच ले रहा, इतने दिन होने के बावजूद भी मेरे राज्य में कोई मूर्ख इंसान नहीं है बल्कि उन्होंने खुश हो रहा. कोई नहीं मिले, इतने दिन होने के बाद में मूर्ख इंसान कोई मेरे राज्य में नहीं मिले तो इसका मतलब है मेरे घर में कोई भी मूर्ख इंसान नहीं है बल्कि अपने अपने खुश हो रहा था. కొంతకాలం తర్వాత మంత్రి 5గురు మూర్ఖులు దొరికారు ప్రభు, వారిని రేపు సభలో ప్రవేశపెడతానన్నాడు. थोड़े दिनों के बाद मंत्री बादशाह से बोल रहा, मेरे को 5 जने मिले ऐसे लोग, कल मैं आपकी मीटिंग में लेके आके उनको पेश करूँगा. మరుసటి రోజు సభలోకి 3 వచ్చారు. రాజు ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పమన్నాడు. दूसरे दिन मीटिंग में 3 जने आ गए. उनके बारे में एक के बारे में बोलने लगे. మహారాజా, నేను కట్టలు కొడుతుంటే పట్టుకొని వచ్చారు అని మొదటివాడు అన్నాడు. पहला आदमी क्या बोल रहा, बादशाह मैं लकड़ियाँ मार रहा था, काट रहा था लकड़ियाँ, तो मेरे को पकड़ के लेके आए. అలాగే पहला वाला बोला, ఏంటి మంత్రి గారు అని అడిగాడు.
मंत्री से पूछा, क्या बात है? అవును ప్రభు, తాను కూర్చున్న కొమ్మనే తానే నరుకుతున్నాడు అన్నాడు మంత్రి. जी हाँ हुजूर बादशाह, इन लकड़ी काट रहा था, लेकिन जो फाटे पे बैठ के, जो लकड़ी के बंच पे बैठ के काट रहा था, वही बंच चुनो काट रहा था, जहाँ पे बैठा था वहाँ से चुनो काट रहा था। यानी आपको ये लकड़ी काटना है, यहाँ से कट करना है, तो आदमी यहाँ बैठ के यहाँ पे कट कर रहा, यहाँ से कट करे तो ये बंच नीचे गिरे तो मारे इसी कुछ लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ से कट कर रहा, यहाँ पे उन्होंने बैठे हुआ है, यहाँ पे बैठ के यहाँ से कट करना। ये बता रहा कि जहाँ से उन्होंने काटना है वहाँ पे जो उन्होंने बैठ के लकड़ी काट रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी तो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि अपन जो बंच काट रहा वही बंच के ऊपर काट रहा बोले तो इसका मतलब क्या है, ये एक मूर्ख इंसान है। अब दूसरे के बारे में सोचेंगे। నువ్వు అన్నాడు రాజు రెండో వాడిని. दूसरे को पूछा, तुम क्या करे? రాజా, నేను గడ్డి మోపు మోస్తుంటే పట్టుకొని వచ్చాను అన్నాడు. బాదషాయి, मैं घास लेके जा रहा था तो मुझे पकड़ के लेके आए. అవును ప్రభు. जी हाँ हुजूर. గడ్డి మోపు మోస్తూ తన బక్క చిక్కిన గుర్రంపై వస్తున్నాడు. గడ్డి మోపును గుర్రంపై పెట్టవచ్చు కదా అంటే, నన్ను గడ్డి మోపును ఇద్దరిని మోయలేదు కాబట్టి నేను మోస్తున్నాను, నన్ను గుర్రం మోస్తున్నదని అన్నాడు మంత్రి. जी बादशाह, इन्हों घास सर पे रख लेके घोड़े पे बैठ के आ रहा था. घास का जो बंडल है वो सर पे है और कह कि इन्हों घोड़े के पर है. घोड़ा दुबला पतला सा है. मैं उससे कहा था कि ये घास का बंडल आप घोड़े के पर रख के आप चल सकते ना, तो घास को और घोड़े मेरे को दोनों को भी उन्होंने उतना वज़न नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं सिर्फ घोड़े के पर मेरा वज़न डाल रहा हूँ, घास का वज़न मैं उठा रहा हूँ, इसलिए मैं सर के पर घास ले लिया हूँ. घास का वज़न जो है मेरे ऊपर है, मेरा वज़न जो है घोड़े के ऊपर है. एकदम मेरा घोड़ा तो घास का और घोड़ा दोनों भी बाजू बाजू रख के घास मेरे सामने रख लेके घोड़े के पर मैं बैठूंगा तो दोनों का वज़न घास ये घोड़ा नहीं संभाल सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से जा रहा था. तो ये भी बहुत बड़ा मूर्ख बन गया. घास सर के ऊपर रख के उन्हें यहाँ बैठना बोले तो घास का वज़न इसका वज़न दो भी बराबर आ गए. फिर भी उन्होंने डेढ़ उशारी करके घास का बंडल सर पे रख लिया, उन्हें यहाँ बैठ गया. अगर से उसके सामने घास का बंडल रख लेके चला तो भी वही वज़न यहाँ पे आ रहा, ये वज़न भी वहाँ पे आ रहा. ये दूसरा मूर्ख इंसान था. अब तीसरा क्या है देखेंगे. మరి నువ్వు అన్నాడు రాజు మూడోవాడితో. फिर तुम क्या है बल्कि तीसरे से पूछा. రాజా, పోగొట్టుకున్న ఉంగరాన్ని వెతుకుతుంటే పట్టుకొని వచ్చారు అన్నాడు మూడోవాడు. बादशाह, मेरी अंगूठी गुम गई थी, उसे मैं ढूंढ रहा था तो मुझे पकड़ के लेके आए. అవును ప్రభు, చీకట్లో పోగొట్టుకున్న ఉంగరాన్ని విధి దీపం కింద వెతుకుతున్నాడు. उन्होंने अंधेरे में कहाँ की अंगूठी घुमा लिया, लेकिन उन्होंने आके स्ट्रीट लाइट के नीचे अंगूठी ढूंढ रहा. अंगूठी कहाँ गुम ही नहीं मालूम, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे आके उन्होंने अंगूठी को ढूंढ रहा था. చీకటిలో పోగొట్టుకున్న ఉంగరాన్ని విధి దీపం కింద వెతుకున్నాడు, పైగా వెలుతురులోనే కనిపిస్తుంది కదా అన్నాడు. अंगूठी तो रोशनी में दिखती ना, इसलिए बोल के मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ. स्ट्रीट लाइट के नीचे स्ट्रीट लाइट है, उसकी रोशनी से मेरे को अंगूठी मिल जाती बोल के मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अंगूठी अंधेरे में कहाँ के गिरी, यहाँ पे आके ढूंढ रहा हूँ. ये तीसरा मूर्ख इंसान था.
నాలుగోవాడు ఐదోవాడు ఎక్కడ అడిగాడు రాజు. अब बादशाह पूछे, तीन तो हो गए, ये तीन तो मूर्ख हैं, फिर चौथा और पांचवा कहाँ है? बोले तो उसका जवाब क्या दे रहा, नालगो व्यक्ति मेरे प्रभु, ఐదో వాడిని నేను, चौथा इंसान जो मूर्ख इंसान है वो आप ही है बादशाह, और पांचवा मैं हूँ. बोलकर फौरन మంత్రి జవాబు दिया. రాజు వెంటనే కోపంతో ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలుస్తుందా అని గద్దించాడు. फौरन बादशाह गुस्से में आ गए. आके बोल रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको मालूम है क्या? बोलकर डराने लगे. ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులు విడిచిపెట్టి మూర్ఖులను ఏరి తీసుకొని రామనడం మూర్ఖత్వమే కదా మహారాజా అని మంత్రి అన్నాడు. पूरे कामा छोड़ दे के कौन मूर्ख इंसान है ढूंढ के पकड़ के लाओ बोल के बोलना आपकी भी एक बेवकूफ़ी है. बेवकूफ़ इंसान को ढूंढ के लेके आओ बोल के बोलना आप खुद एक बेवकूफ़ काम कर रहे हैं. आपको इतने सारे काम पड़े हुए, वो कामों को छोड़ दिए, लेकिन ये बेवकूफ़ों के पीछे आप पड़े हुए हैं, तो आप भी एक बेवकूफ़ है, इसलिए आपका नाम चौथे में है. सरे मरी नीवू అని ప్రశ్నించాడు రాజు. ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं अब मूर्ख इंसान हूँ, फिर आप क्या है बल्कि मंत्री से पूछा. సరైన సలహాలు ఇవ్వాల్సిన మంత్రిని నేను, ఈ పని కోసం 6 నెలలు సమయం వృధా చేయడం తెలియతోక పనే కదా, అందుకే అందరికంటే పెద్ద మూర్ఖుడిని నేనే అన్నాడు మంత్రి. आपको सही मशवरे देने के लिए मैं यहाँ पे मंत्री हूँ, लेकिन ये मूर्ख इंसान के लिए 6 महीने का टाइम बेकार करना, 6 महीने टाइम लगा के इन लोगों को ढूंढ लेते हुए फिरना, ये बेकारी काम के पीछे मैं लगा. अगर से 6 महीने आपको अच्छे मशवरे दिए तो आपके जो किंगडम है कितना ही आगे बढ़ सकता था. इसलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख इंसान मैं हूँ, मेरे बाद ही ये चारों है बल्कि अपने बात अपन कबूल कर लिया. నిజాన్ని నిర్భయంగా వివరించిన మంత్రిని రాజు అభినందించాడు. सच्चाई को कबूल करने की वजह से, बिना डरे बिना संकोच के अपनी सच्चाई को मान लेने की वजह से मंत्री को देख के बादशाह बहुत खुश हो गए, उसे अभिनंदिंచాడు, यानी कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए. ये मूर्खुलू ये पार्ट था. आज के लिए ये पार्ट यहाँ पे समाप्त. कल दूसरा.